आखिर क्या वजह है कि शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 2021 के अंदर अपनी टोटल बॉलिंग में से 35% बॉलें 140 प्लस की स्पीड से की, और वही स्पीड अब 2024 और 2025 में 4 से 9% रह गई है। यानी 2024 के अंदर आप शाहीन शाह अफरीदी की टोटल डिलीवरीज देखें, उनमें से सिर्फ 4% ऐसी बॉलें थी जो उन्होंने 140 की स्पीड से की, और 2025 को देखें तो सिर्फ 9% बॉलें उन्होंने 140 प्लस की स्पीड से की। तो आखिर क्या हुआ ऐसा अचानक से शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने आगे की तरफ मूव करना था, उनकी पेस के अंदर अचानक डिक्लाइन आया? बहुत सारी ऐसी वजह है। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान जो पहला ओडीआई मैच हुआ, उसके दरमियान में एक ऐसा स्टैट टीवी के ऊपर दिखाया गया जो सोशल मीडिया के ऊपर अब बहस बना हुआ है। वो था शाहीन शाह अफरीदी की पेस किस तरह से डाउन हुई ईयर बाय ईयर। मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद उन वजह के ऊपर गौर करेंगे। 3-4 तो ऐसी वजह है जो एक्सपर्ट भी बताते हैं, पूरी दुनिया बताती है, और कुछ ऐसी वजह, 2 ऐसी वजह भी हैं जिनके ऊपर डिबेट अभी तक चल रही है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि शाहीन शाह अफरीदी की किस साल के अंदर कितनी स्पीड थी और उन्होंने कितनी परसेंट जो है वो स्पीड के साथ बॉलिंग की है, कितनी डिलीवरीज थी उनकी। अगर ओडीआई की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी की जो 2020 के अंदर उन्होंने 20% जो बॉलिंग थी वो 140 प्लस की स्पीड से की थी। 2021 के अंदर सबसे ज्यादा 35% बॉलें जो हैं वो उन्होंने 140 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की थी। लेकिन उसके बाद 2022 आया तो ये जो उनकी पेस थी, ये जो परसेंटेज थी, ये 11 पे आगे गिर गई। यानी 35 से डायरेक्ट 11 पे 2022 के अंदर, और 2023 के अंदर वही उनकी स्पीड जो है वो 8% से रह गई, यानी 2 और कम। फिर वही 2024 के अंदर उनकी स्पीड जो है वो सिर्फ 4% बॉलिंग उन्होंने 140 की स्पीड से की, और ये पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। यानी आप एक चीज का अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की पेस बैटरी को लीड करने वाले शाहीन शाह अफरीदी की डिलीवरीज अगर देखें 140, हम उनको मानते हैं ना ये 140 के प्लस वाला बॉलर है। आप उनकी डिलीवरी अगर देखें कि उन्होंने कितने परसेंट बॉलिंग 140 प्लस की स्पीड से की है, तो आपको अंदाजा होगा। और फिर 2025 जो अभी चल रहा है उसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई, 4 के बाद दोबारा 9 के ऊपर वो आ गया। वो 9% अभी तक उन्होंने 2025 के अंदर बॉलिंग की है। अब इसकी बहुत सारी वजह है। पहली वजह के ऊपर बात करते हैं। वो जो सब लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि 2022 के अंदर जो नी इंजरी हुई थी फाइनल के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंजरी थी। काफ़ी देर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को बाहर भी रखा और काफ़ी तकलीफ में भी रहे। उन्होंने फिर वो इंजरी से मुकाबला किया, अपना रिहैब किया, फिर वापस आए। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि उस टाइम शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत जल्दी रिहैब किया, बहुत जल्दी जो है वो उनकी थी, और बहुत जल्दी वो वापस आ गए। उस जगह के ऊपर कोई भी होता तो वो उस इंजरी से लड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा वक्त लेता और मुकम्मल ठीक होके अपनी पेस को आहिस्ता आहिस्ता गेन करके आते। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत जल्दबाजी की, जिस वजह से उनकी जो रिहैब है वो अच्छा तरीके से नहीं हो सका, जो उनकी इंजरी थी वो अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो सकी थी। उसके बाद जो है वो उनकी स्पीड जो है वो कम होती चली गई। ये एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि फिटनेस के इश्यूज उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को बनने लग गए। उसके बाद एक ऐसा टेक्निकल इशू जो मैं ज़्यादा बेहतर इस पे नहीं बोल सकता, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं, वो बता सकते हैं। बायोमैकेनिकल चेंजेस, एक्शन के अंदर कुछ इस तरह की चेंजेस उनके अंदर हैं, या कुछ इस तरह की टेक्निकल फॉल्ट हैं जो उनकी जो पेस है वो ऐसा ऐसा कम होती जाएगी जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज हो जाएगी। ये बात अक्सर मोहम्मद आमिर ने भी अपने इंटरव्यूज के अंदर बताई है कि शाहीन शाह अफरीदी का जो आप कह लें कि फुट है, जो उनका लैंडिंग पाँव है, वो साइडवेज इस तरह से जाता है कि उनकी जो फोर्स है वो फैल जाती है। उनकी जो फोर्स है वो उसके हाथ के ऊपर उस तरह से नहीं लगती जो आनी चाहिए, जिस वजह से उनकी स्विंग या इफेक्टिवनेस जो होती है या उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। जो ये भी उन्होंने बताया था कि एक वक्त आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो पेस है वो कम होती जाएगी, और यही वजह आपको नज़र भी आ रही है कि जैसे जैसे साल 2020, 21, 22, 23, 24, 25 गुजर रहा है, उनकी पेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो एक ये भी वजह है, और सबसे बड़ी वजह है कि ये भी हो सकती है, लेकिन ये तो यहाँ पे ओडीआई के स्टैट है ना। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि T20 के अंदर ये होता है कि मोस्टली बॉलर आप जो है वो वेरिएशन लेके आते हैं। आप ये कह लें कि स्लो डिलीवरीज बहुत ज़्यादा मारी जाती हैं, चेंज आता है, वेरिएशन आती है, पेस में चेंज लेके आते हैं। तो जब वो एक आपने जो है वो 10 या 120 की स्पीड से की, एक 140 से की, 130 से की, तो वो जो एवरेज आती है तो वो कम बन जाती है। तो वो ये शाहीन शाह अफरीदी खुद भी बता चुके हैं बहुत दफ़ा कि ये मैटर नहीं करता ओवरऑल जो आपका स्पीड है, क्योंकि
वेरिएशन होती है मैच के अंदर, चेंज हम पेस के अंदर लेके आते हैं, तो ये भी वजह वो बताइए। लेकिन ये ओडीआई स्टैट की बात करें तो इसमें वाकई ही उनका डिक्लाइन आया, ये सबसे बड़ी वजह उसकी बताई जाती है। 3 वजह मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगली कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वजह है जो सोशल मीडिया के ऊपर फैंस उनको बुरा वाला कह रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। वो है सबसे बड़ी वजह, वो ये कह रहे हैं कि जब से पीएसएल के अंदर उनको कप्तान बनाया गया है तो उनका ज़्यादातर फोकस जो है वो बैटिंग के ऊपर चला गया। वो अपने आप को ऑलराउंडर समझने लग गए, उन्होंने बैटिंग के ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी, बॉलिंग के ऊपर ध्यान कम दिया, जिस वजह से उनका जो बॉलिंग पे फोकस नहीं रहा, वो उस तरह से उनकी कमिटमेंट नहीं रही, तो जिस वजह से उनकी बॉलिंग की स्पीड कम होती गई। वो अपनी जो प्रायोरिटी थी वो ज़्यादा बैटिंग को देने लग गई। आपने देखा होगा कि अब पीएसएल के अंदर ऊपर के नंबर पे बैटिंग करने भी आ जाते हैं, 4-5 नंबर पे भी अक्सर आ जाते हैं। इसके अलावा जब उनको खुद कप्तान बनाया गया था तब भी जो है वो बैट्समैन से पहले 1-2 दफ़ा बैटिंग करने आ गए थे, जिससे ये जाहिर होता है कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो मोस्टली अब जो है वो ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलराउंडर जो है वो मोस्टली अपनी स्पीड के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। उनको होता है कि बस हम थोड़ा सा स्कोर बना लें बैटिंग से, बल्लेबाजी से और थोड़ा सा बॉलिंग से करके हम जो है वो निकल जाएं। ये एक वजह है। और आखिरी वजह जो है वो लोग समझते हैं कि जब से बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी के आपस में क्लैशेस शुरू हुए हैं कप्तानी को लेके, तो शहीन शाह अफरीदी जब बाबर आजम ने वापस कप्तानी ली तो शहीन शाह अफरीदी ने ठीक तरीके से बॉलिंग नहीं की, उस तरीके से जान नहीं मारी। ये 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर जब यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान हारा और भी पाकिस्तान जो है मैच पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, तब जाके ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आई है। मैं खुद नहीं कह रहा, जो रिपोर्ट हुई है चीज़ें कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो उस तरह से उन्होंने दिल से बॉलिंग नहीं की या वो चाहते नहीं थे पाकिस्तान जीते, उन्होंने जान नहीं मारी। हालांकि ऐसा नहीं होता, मैं इस चीज़ के ऊपर इतना बिलीव नहीं करता कि कोई बंदा, सबकी जगह अपने आप, सबको अपनी अपनी जगह प्यारी होती है और वो सोचते हैं कि हमने जो है वो टीम के अंदर रहना है तो हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ना। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी परफॉर्मेंस खराब करे, खुद पे ऊपर इल्ज़ाम ले या पाकिस्तान का नाम बदनाम करे। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है ये वजह नहीं होगी जिसमें, लेकिन तब से इनकी सबकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। जब से बाबर आजम की कप्तानी वाला इशू बना, शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के आपस में मसले बने, ग्रुपिंग हुई टीम के अंदर, तब से एक ये चीज़ तो कन्फर्म हुई कि सबकी परफॉर्मेंस उसके बाद डाउन हुई थी। लेकिन ओवरऑल जो अगर टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करें तो वो वही है कि आपने जो देखा कि एक तो उनकी जो मोहम्मद आमिर ने बताया था, जो उनकी फुट लैंडिंग है वो ठीक नहीं है, जिससे जैसे जैसे उनकी एज ज़्यादा होगी। शाहिद खान अफरीदी के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से वो उनकी लाइफ में आए हैं, शादी हुई है, तो उनका असर उनके ऊपर, शहीन शाह अफरीदी के ऊपर पड़ा है, तो वो अब उनको ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, तो वो उनके पीछे लग के उनकी जो बॉलिंग के ऊपर फोकस नहीं रहा। तो ये ओवरऑल कुछ वजह थी जो मुझे लगता था शहीन शाह अफरीदी जो है वो किस वजह से उनकी पेस कम हुई है, और पाकिस्तान उस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पाकिस्तान को उठाने पड़े हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हारा, ओडीआई वर्ल्ड कप हारा, इंडिया से हम चैंपियंस ट्रॉफी में हार गए, एशिया कप में पाकिस्तान हारा, उसके बाद हम ओडीआई वर्ल्ड कप के इंडिया के अंदर हारे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैच जो है वो हम बॉलिंग की वजह से हारे हैं, और शहीन शाह अफरीदी तो लीडर है ना इस बॉलिंग अटैक के। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि शहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग की पेस कम हुई है? हालांकि वो खुद नहीं मानते, लेकिन ये स्टैट्स सब कुछ चीख का बता रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वजह है ये स्पीड कम होने के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।